हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। रिसेंटली टेनिस का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट फिनिश हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। उसके विनर्स की लिस्ट को देखेंगे और ये भी देखेंगे क्या इंडिया से कोई प्लेयर आज तक जीता है ये टूर्नामेंट। सभी चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और पीछे पूछी भी गई है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ये कंडक्ट किया था 1905 में, ठीक है। उससे 1905 में और 1969 में इसका नाम रख दिया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन के नाम से जाना जाता था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ईयर द लॉन्ग, पूरे एक साल में काफी ज्यादा जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ईयर के स्टार्टिंग में होता है वो है ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस। इसके अंदर एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे पहले कौन होता है, उनकी सीरीज भी पूछी गई है, एचएससी ने भी ये चीज पूछी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट विंबलडन है सबसे ओल्डेस्ट। उसके बाद ये पूछ लेता है कि भाई जहां पे ये होते हैं उनको कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट का, उसकी सरफेस कैसी है। जो ऑस्ट्रेलिया और जो यूएस ओपन है इसकी जो सरफेस है वो है हार्ड, ठीक है। इन दोनों की है हार्ड, ठीक है। उसके बाद जो विमिल्डन है इसकी है ग्रास, ये ग्रास में खेला जाता है, और जो फ्रेंच है वो खेला जाता है क्ले के अंदर, ठीक है। ये चीजें थी जो इंपॉर्टेंट है याद रखने की। ये दो तीन फैक्ट हैं, ये मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं। ये काफी हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि नोवाक जोकोविक थे जो, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा टाइटल्स का। सबसे ज्यादा 10 टाइटल राफेल नडाल के पास है, 6 टाइटल, और अब उनसे ज्यादा इनके पास 10 टाइटल हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच इनके पास। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और इसके अलावा जो फैक्ट्स है जो आपको याद रखने वो है मार्गरेट स्मिथ कोर्ट, इनके पास है टोटल 11, ठीक है, ऑल टाइम, ठीक है ना। जैसे अमेच्योर और ओपन इरा के मिला के, तो मतलब जो मेल है वो तो ये है जिनके पास सबसे ज्यादा है, और जो फीमेल है वो ये है जिनके पास सबसे ज्यादा है ये टाइटल्स, ठीक है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, जो एस्ले बार्टी है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। इन्होंने 2022 में ये जीता था फॉर द 44, जब से ये शुरू हुआ तब से 2022 में ही। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी जो फीमेल या फिर वुमेन सिंगल के अंदर जीतता है वो 44 साल बाद 2022 में। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि भाई ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जो होते हुए भी वहां से कोई खिलाड़ी नहीं जीत पाया इसको, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है जो, या फिर जो डेडिकेशन है वो कहीं पे प्लेस से बिलोंग नहीं करती, वो विल पावर पे बिलोंग करती है, और विल पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हो सकती है, ठीक है। विनर देख लेते हैं 2023 के। देखिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि कहीं कई बार रनर अप भी पूछ लेता, तो इंडिया की टीम एक इवेंट में रनर अप रह चुकी है, इसी इवेंट में 2023 के एक इवेंट में, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस सिंगल के अंदर किन्होंने जीता है, ये नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। और जो विमेन्स सिंगल के अंदर जीता है किसने, एरेना सबालेंका ने, ठीक है। मैन सिंगल में देख लिया हमने नोवाक जोकोविच और एरेना सबालेंका ने जीता है। और ये देख लेते हैं इनके रनर अप, ठीक है ना, रनर अप। ये भी आप देख सकते हैं, कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है क्वेश्चन, बिल्कुल एचएससी के अंदर डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंटली 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतता है, मान लेते यही क्वेश्चन अगर पूछ लेता, मैं पुराने क्वेश्चन को नए क्वेश्चन में बना के दिखा रहा हूं कि भाई उसमें पूछा गया था 2022 का या 2021 का। 2023 में क्वेश्चन ऐसा था कि भाई नोवाक जोकोविच ने 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैन सिंगल जीता है, तो उसके रनर अप कौन थे, ऐसे पूछा गया था। तो आपको ये याद रखना है, स्टेफनोज थे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस की कैटेगरी देख ली है हमने, विमेन्स की कैटेगरी देख ली है, और कौन सा सिंगल्स का देख लिया। सिंगल्स के अंदर देखिए इतनी तो कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, जैसे ये जो कोर्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पे प्लेयर होता है, एक प्लेयर होता है, यहाँ पे भी एक प्लेयर होता है। जब ये एक एक प्लेयर होते हैं तो उस इवेंट को बोलते हैं सिंगल, और जब यहाँ पे दो प्लेयर होते हैं, दो दो प्लेयर होते हैं, उसको बोलते हैं डबल, ठीक है। अब डबल में भी कई कैटेगरी है, अगर डबल में दोनों प्लेयर मेल हैं तो क्या आएगा, मेंस डबल। अगर दोनों फीमेल है तो वुमेन्स डबल। एक फीमेल है और एक मेल है तो मिक्स्ड डबल, ठीक है ना, तो उसमें आ गया मिक्स्ड, ठीक है।
सो ऐसे अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो हमने सिंगल्स की देख ली। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, तुम देख लेते हैं मेंस डबल, ठीक है ना। मेंस डबल में, तो मेंस डबल में किन्ने जीता है? रिंकी हिजिकाटा और जैसन कुबलर ने। सो इन्होंने जीता है, रिंकी हिजिकाटा और जैसन कुबलर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब आप सोचेंगे कि भाई इसको याद कैसे रखें। देखिए, जो मान लेते हिजी, हिजी के अंदर दो दो आई है, तो मतलब डबल के अंदर जीता है इन्होंने। और जैसन, भाई सन उसके दो लड़के थे, ठीक है ना, तो दो लड़के थे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं मेंस डबल में। और ये देखिए, ये इमेज दी गई है, इनका वजह यही है कि आपकी विजुअलाइज मेमोरी में फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसे रही है। देखिए, जब से ये शुरू हुआ इवेंट, तब से लेके आज तक का ये डाटा आपके सामने है। तो इसमें देखिए, कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि भाई कोई भी मेंस डबल की टीम है वो इंडिया से हो। हाँ, एक सिंगल प्लेयर डबल टीम में था, वो था लिएंडर पेस, ठीक है। इन्होंने जीता था 2012 में, किसके साथ? रेडिक स्टेपनिक के साथ। उसके अलावा रनर अप रह चुके हैं, 1999 के अंदर रनर अप रह सकते हैं कौन? लिएंडर पेस और महेश भूपति की टीम। उसके बाद रनर अप रह चुके हैं 2006 के अंदर। उसके बाद रनर अप रह चुके हैं 2009 के अंदर। और उसके बाद 2011 के अंदर जो बिल्कुल टोटल इंडिया की टीम थी, महेश भूपति और लिएंडर पेस, ठीक है। तो ऐसे ये थी आज तक की हिस्ट्री। मतलब जॉइंटली जो इंडिया की टीम है, दोनों बोथ कैंडिडेट प्लेयर इंडिया से आज तक नहीं जीते हैं मेंस डबल के अंदर। और हमने जो ये देखा है सिंगल्स में भी आज तक कोई भी प्लेयर नहीं है इंडिया का जो या तो मेंस सिंगल में या फिर वुमेन्स सिंगल में कोई भी प्लेयर है जिसने आज तक जीता हो। किसी ने नहीं जीता आज तक। बिल्कुल डक है इंडिया का स्कोर इस कैटेगरी। सो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। हमने देख लिया है, उसके बाद हमने देख लिया मेंस डबल देख लिया, उसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेती है। अब देख लेते हैं आप वुमेन्स डबल के अंदर, ठीक है ना। वुमेन्स डबल के अंदर, वुमेन्स डबल के अंदर इसके अंदर है बारबोरा क्रेजिजेकोवा, ठीक है, इन्होंने जीता। और कैटरीना सिनेकोवा, सो इन्होंने जीता है। सो आप वुमेन्स में ये भाई किससे याद रख सकते हैं? कोवा से, ठीक है ना, कोवा। भाई कोवा में जीता इन्होंने, दोनों के सरनेम के पीछे जैसे नेम है तो कोवा कोवा है, ठीक है। सो इनके ये भी याद रख सकते हैं आप, रनर अप, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गई है मिक्स्ड कैटेगरी। तो हमने देखी टेनिस के अंदर कितनी कैटेगरी होती है, सिंगल्स की कैटेगरी होती है और डबल्स की कैटेगरी होती है। डबल्स के अंदर फिर हमने देखी डबल में क्या होता है, मेल होते हैं, मेंस होते हैं, वुमेन्स होते हैं और मिक्स्ड होता है जिसमें दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये है मिक्स्ड कैटेगरी। सो इसके अंदर जो रनर अप रही है ना, वो इंडिया की टीम रही है रनर अप, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। सो इनकी टीम रनर अप रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, जब इंडिया की परफॉर्मेंस ये रहती है, ठीक है। अब इसके अलावा ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब रनर अप में थे, जब सेमीफाइनल में थे, सेमीफाइनल में तो ये किनको हरा के रनर अप में आए थे। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम देख लेते हैं मिक्स्ड डबल टीम किन्होंने जीता है। लुइजा स्टेफनी ने और राफेल मैटोज ने, ठीक है ना। लुइजा स्टेफनी और राफेल मैटोज, ठीक है ना, इन्होंने जीता है मिक्स टाइटल। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? भाई स्टेपनी और मोटर्स, दो मोटर की एक स्टेपनी होती है, ठीक है ना, तो मोटर की एक स्टेफनी होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। आप देख लेते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस आज तक मिक्स्ड के अंदर। तो 2023 में हमने देखा, 2023 में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना रनर अप रहे हैं। क्या आज तक किसी ने जीता है? जी हाँ, इस कैटेगरी में इंडिया डक पे स्कोर नहीं कर रही। 2009 के अंदर सानिया मिर्जा और महेश भूपति ने जीती थी मिक्स्ड कैटेगरी, ठीक है ना, दोनों की टीम थी। उसके अलावा इंडिविजुअल जॉइंट टीम में बिल्कुल जीत चुके हैं। सबसे पहले 2003 के अंदर, फिर वही लैंडर पेज ने जीता था। 2006 में महेश भूपति ने, और 2004 में ये रनर अप रहे थे, ठीक है। सो हम इंडिया के 2010 में फिर लैंडर पेज ने जीता था, और 2012 के अंदर रनर अप रहे थे, और 2014 के अंदर सानिया मिर्जा रनर अप रही थी, और 2017 के अंदर भी रनर अप रही थी, और 2018 के अंदर रोहन बोपन्ना रनर अप रहे थे। सो मैक्सिमम जो टाइटल है वो किसके पास है? लिएंडर पेस के पास, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, 2009 में जीता था और अब रनर अप रह चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। सो काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेजर जो इवेंट हुआ है, जो नोवाक जोकोविच थे उनके साथ एक
मतलब ट्रेजेडी हो गई थी, पिछले टूर्नामेंट वो खेल नहीं पाए थे। सो ईयर द लॉन्ग पिछला साल उनके लिए काफी मुश्किल रहा। उस मुश्किल टाइम से निकलकर स्ट्रेंथ लेना और फिर जीतना, दैट इज वेरी कमेंडेबल। तो वो आपके करेज डिफाइन करता है, कि आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, वही डिफाइन करता है आपको। सो मतलब आप गिरते हैं, दैट इज नॉट डिफाइनिंग यू। जब आप गिरकर खड़े होते हैं, दैट इज डिफाइनिंग यू। सो काफी इंपॉर्टेंट था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने ये 10 टाइटल अपने नाम कर लिए हैं नोवाक जोकोविच ने, और इतनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।